नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार अब सिर्फ 2 बच्चों की ही अनुमति होगी, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा बच्चे अगर होते हैं तो आपकी सरकारी जो योजनाएं हैं उनमें कटौती की जाएगी। हालांकि अभी इसका सिर्फ ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत अब 19 जुलाई तक जनता से योगी आदित्य सरकार ने राय भी मांगी है। यूपी में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है। इसको लेकर राज्य विधि आयोग ने इसका ड्राफ्ट भी तैयार किया है। वहीं सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर 19 जुलाई तक जनता से राय भी मांगी गई है। इस नए जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतर्गत यूपी में 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी से लेकर स्थानीय चुनाव लड़ने तक रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही विधि आयोग इसे अंतिम रूप देकर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट भी सौंपेगी। वहीं विधि आयोग 2 महीने में राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट भी सौंपेगा। उसी के बाद निर्णय लिया जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून में क्या-क्या बदलाव किए जाएंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के दिन ये नई जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। इस ड्राफ्ट में 2 से अधिक बच्चे होने पर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते हैं और न ही स्थानीय चुनाव, निकाय और पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने नई जनसंख्या नीति पर अपना अजीबोगरीब बयान दे दिया है। उनके अनुसार यूपी में प्रस्तावित जनसंख्या कानून पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कानून बनाना सरकार के हाथ में है, लेकिन बच्चा पैदा होगा तो उसे कौन रोक सकता है। जनसंख्या को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावे कर रही है और जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रही है, तो उसमें आपका क्या कहना है? ये इलेक्शन के वक्त ही क्यों लाया जा रहा है? चूंकि अब इलेक्शन सर पे खड़ा है, हार दिखाई दे रही है, तो उन्होंने कहा कि यही कानून बनाओ, इसमें आपस में बांटो। लेकिन ये अल्लाह के कानून से टकराना अच्छा नहीं है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय पे आप इसका विरोध करेंगे? इंशाअल्लाह समाजवादी की गवर्नमेंट आएगी। तो उनका ये भी कहना है कि जो इस पर अभी मंथन चल रहा, मंथन के दौरान ये देखा जाएगा 2 बच्चे से जो अधिक होगा उसको, तो उसमें तो एक टाइम तुम मंथन करते रहो, इतने हम इलेक्शन लड़ के पार जाएंगे। उनका ये कहना है कि 2 बच्चों से अगर ज़्यादा होंगे तो उनको चुनाव लड़ने में दिक्कत होगी। अरे उन्हें पहले पैदा ही क्यों होने दे रहे हो? अब जैसे जिनके कोई बच्चा नहीं है तो वो काय पे कंट्रोल करें। एक ये भी चीज़ देखी कि आपने एक कहा था मोहन भागवत जी के लिए और योगी जी के लिए और मोदी जी के लिए। मोहन भागवत जी के लिए कहा था कि जिनके संतान जिन्होंने शादी नहीं की है उसके लिए क्या कहा था? तो उनके कहा, तो उनके तो कोई बच्चा ही ना उनके बच्चा है, ना मोदी जी के है, ना योगी जी के है। अब ये 3 की जोड़ी जो है, इन्होंने कुछ मंथन करा दी गया इलेक्शन के सिलसिले में। तो इस वक्त ही क्यों छेड़ी जा रही है बात? ये इलेक्शन ख़त्म हो जाए, नई गवर्नमेंट आ जाए तो फिर रखियो इसे, फिर इस पर डिस्कशन होगा। अच्छा, एक मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? डीएनए एक कैसे हो जाएगा? अरे अल्लाह ने सबको बनाया है, तो तुम ही कुदरत के कानून से तुम लड़ रहे हो, हम तो कुदरत के कानून के साथ हैं। अल्लाह का जो कानून है, अल्लाह ने सबसे पहले रूहें पैदा करी। कुरान शरीफ में आया है अलस्तु बिरब्बिकुम, तो अल्लाह ने रूहों से सवाल किया कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, पैदा करने वाला हूँ? तो सारी रूहों ने कहा कालू बला, हाँ तू हमारा रब है। ये है कानून। जब दुनिया बाद में बनाई गई, जब पहले रूहें, अब वो रूहें दुनिया में आनी ज़रूरी है जब उसने पैदा करी है, या ना आएंगी? हैं? तुम कैसे रोक लोगे उन्हें? अब तुम कितने ही कानून बना लो, लेकिन अल्लाह को उन्हें लाना है तो तुम्हारा एक कानून ख़त्म हो जाएगा। एक दिन दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी तो दूसरा कानून बना देगी। बीजेपी ये जनसंख्या कानून क्यों लाना चाहती है? बीजेपी जनसंख्या कानून जो नियंत्रण कानून है ये क्यों लाना चाहती है? पर यूँ लाना चाह रहे हैं कि इससे मुसलमानों में भ्रम पैदा हो, मुसलमानों में आपस में टुकड़े कर दो और इन्हें डराओ, तो इस तरीके से फिर हमारी गवर्नमेंट आ जाए।
थैंक यू। ये गवर्नमेंट के लौटफेर के सिलसिले में भ्रम पैदा करने के लिए, एक दूसरे के अंदर लड़ाने के लिए कोई ऐसी बातें पैदा लाना चाहते हैं कि जिससे कि हमें वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, हर बिरादरी का वोट मिल जाए। अब इस वक्त सारा मुल्क नाराज़ है इनसे। इन्होंने करा क्या है बताओ। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून से बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या को लेकर देश में कई तरह की समस्या बनी हुई है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत।